मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित कर गौरव महसूस कर रहा हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लौकी की खेती करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। लौकी की खेती आप बहुत ही आसानी से कम लागत में कर सकते हैं। इससे मुनाफा भी अधिक होता है। यदि समय के साथ साथ अच्छे किस्म का बीज लगाएंगे तो अच्छा और अधिक मात्रा में यह फल देगा। बहुत से लोग केवल फलों को दिखाकर ही बताते हैं कि ये फल इस तरह का है, इसका फल जो है सो बहुत लंबा होता है, ये ज़्यादा फल देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परंतु मैं आपको इसके बीज के प्रकार और लगाने की विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका चयन जो है बहुत सोच समझ के किया जाता है और इसे हम जूस और सूप सेहत के लिए भी अधिक लाभकारी प्राप्त करते हैं। इससे हम यह लौकी मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन है। इसे घिया नाम से भी जाना जाता है। करीब 10-12 साल से भोजन में शामिल लौकी बेहद दिलचस्प है। लौकी का पौधा एक लता होती है जो इसमें रिंग की भांति एक शाखाओं में निकलती रहती है और वह ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते चली जाती है और जिसमें फल भी लगती है। जब फल बढ़ रहा होता है तो इसे सब्जी के रूप में हम ग्रहण करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लौकी का बीज कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह चयन करना होगा कि यह बीज किस तरह का है, कौन सा बीज है, उसको हम सबसे पहले चयन करते हैं और चयन करने के बाद ऐसे बीज को हम सबसे पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और एक छोटी सी बर्तन या जिस तरह का आपके पास में कोई बर्तन है या कटोरा है या कोई किसी तरह का बर्तन मिट्टी का है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस बीज को उसको छोड़ दीजिए। इस बीज को आप 48 घंटा तक पानी में ही रहने दें। 4 दिन के बाद बीज को पानी से निकाल लीजिए। उसके बाद आपके पास में बहुत सारे कॉटन कपड़े हैं। इस कपड़े में रखकर अच्छी तरह से इसको पोंछ दीजिए और देखिए कि इसमें पानी का कोई अंश तो नहीं है। पोंछने के बाद फिर भी इसमें कुछ पानी का अंश रहता ही है। इसके लिए आप इसे 10 या 15 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए। ज़्यादा समय तक नहीं रखिएगा। ज़्यादा समय तक यदि आप रखेंगे तो हो सकता है कि यह बीज जो है वह सूख जाएगा। तो वहाँ जब 10 या 15 मिनट तक रखते हैं तो उसको लाइए और लाने के बाद उसको फिर से सूखे कपड़े से उसको अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। आपके पास में यह बीज जो है वह सुरक्षित है और वह पानी से निकाला हुआ है। 10 और 15 मिनट तक आपने इसको धूप में छोड़ दिया है और उसके बाद आप इसे सूखे कपड़े में फिर से इसको डाल दीजिए। सूखे कपड़े में डालने के बाद डालें या अथवा नहीं डालें, लेकिन आपके पास में अगर अंडी का पत्ता है या केले के पत्ते हैं तो इसमें रखकर खूब अच्छी तरह से टाइट करके इसको पैकिंग कर दीजिए। अगर पत्ता है तो 4-5 पत्ता में इसको रख दीजिए ताकि इसको कुछ गर्मी
मिलते रहे और खूब अच्छी तरह से इसको आप टाइट करके रख दें। हाँ, इससे क्या होता है कि इसको गर्मी मिलती है। उसके बाद कोई कपड़ा है या ऊन का कपड़ा है तो उसमें आप इसको लपेट के रख दीजिए और इसमें ज़्यादा मात्रा में इसको इससे गर्मी भी मिलती है। या गर्मी वाले स्थान पर भी खूब बढ़िया से पैकिंग करके बांध के धागा से बांध दीजिए और सुरक्षित स्थान पर जहाँ गर्मी हो वहाँ पर आप रख दीजिए। 3 या 4 दिन तक आप वहाँ रखिए। रखने के बाद उसको आहिस्ते आहिस्ते खोल के देखिए और देखेंगे कि बीज में एक विशेष तरह की अंकुरण की क्रिया हो गई है। सबों का मुंह जो है वह बिल्कुल खुल चुका है। तो आप यह छोटा छोटा क्या कीजिए कि अगर कोई मिट्टी का बर्तन है या कोई पॉट है तो उसमें गार्डन मिट्टी 50% जो है रेत मिला के आप उस बर्तन में, छोटा सा बर्तन में आप डाल दीजिए और उसमें डालने के बाद उसमें थोड़ा पानी से सिंचाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप निगरानी में रखिए उसको और 4 दिन के बाद इसको हम देखते हैं कि इसमें पौधे निकलना शुरू हो गया। तो पौधा जब निकलना इसका शुरू हो जाता है तो इसको हम अब छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में परिवर्तित करना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा बर्तन में इसको रखते हैं और इसको इसमें देखते हैं कि ये पौधा जो है धीरे 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 आगे आगे की तरफ निकलना शुरू हो गया। तो इस तरह से इसको हम 10 दिन तक इस बर्तन में हम छोड़ देते हैं। जब पूर्ण रूपेण इसका पौधा निकल जाता है, इसमें पत्तियां आ जाती हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा गमला 15 इंच या 16 इंच का गमला है तो उसमें आप 20% कंपोस्ट खाद इसमें डाल दीजिए। 30% जो है कोकोपीट डालिए। 50% आप गार्डन का जो है सॉइल इसको इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद इसको मिला दीजिए। और इसमें मिलाने के बाद इसमें क्या कीजिए कि अब इस पौधा लगाने लायक हो गया है। तो 10 दिन के बाद जो आपने उसको छोटा सा बर्तन में लगाया था उसको आहिस्ते आहिस्ते बहुत सावधानी पूर्वक उसको निकालिए और बड़ा गमला में इसको लगा दीजिए। लगाने के बाद उसमें पानी से सिंचाई कीजिए। देखिए, मेरा कहना है कि इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपको 100% जो है यह एक भी पौधा इसका मारा नहीं पड़ेगा, 100% सक्सेस रहेगा। इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। इसको धूप बराबर मिलते रहना चाहिए। गमले में एक लकड़ी खड़ा कर दीजिए ताकि इसकी लता जो है जब आगे की तरफ जब बढ़ने लगे तो वह लकड़ी में जो है बगल में जो लकड़ी मैंने खड़ा कर रखा है गमला में उसको हम पतला धागे से उसको बांध देंगे। और बांधने के बाद उसको 2-3 जगह बांध देंगे ताकि वह गिरे नहीं। और वो लता में एक रिंग के आकार की निकलती है जो लकड़ी को पकड़े हुए रहती है और उसी तरह से वह धीरे 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 उसी के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ते चली जाती है। तो लगाने के समय सबसे पहले आपको यह सावधानी रखना होगा कि छोटा सा पॉट से जो आपने निकाला था पौधा को और बड़े गमले में जब आप लगाने जाते हैं तो इसका कोई भी हिस्सा टूटने नहीं पावे। जैसे जड़ है, जहाँ आप लगाए हैं उस मिट्टी को पकड़े हुए तो उसमें से इसका कोई भी भाग जो है उस टूटे नहीं। यदि उसका कोई भी भाग अगर टूट जाएगा तो पौधों को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक उसमें से निकालना है और गमले में लगाना है। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि यह लगाने के बाद 2 महीना में यह फल देना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको अब मचान बनाना भी ज़रूरी होगा। मचान अगर बना देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और यह फल इतना परिश्रम के बाद यदि आप मचान नहीं बनाएंगे तो इसमें फल तो होगा लेकिन
जितना हम उम्मीद करते हैं उतना नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये फल नहीं हो पाएगा, उम्मीद से कम होगा। इसलिए मचान लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको चारों तरफ से मचान बना के और उसको धागे की सहारा से उसके ऊपर पर आप चढ़ा दीजिए, वह स्वतः अपने आप ऊपर की तरफ चला जाएगा। जरा सा भी आप उसको सहारा दीजिएगा तो वो अपने आप ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो 2 महीना में यह फल देना शुरू कर देगा। 2 महीना होते होते इसमें फल प्रचुर मात्रा में निकलेगा। इसका एक विधि भी है। जब यह बड़ा होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो 3G या 4G के हिसाब से इसका कटिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें मादा भी होता है, नर और मादा दोनों होता है। तो इस तरह से इसको 3G और 4G को का कटिंग करके इसको आप आगे की चले ले जाइए। 2 महीना में यह फल देगा, इतना फल देगा कि आप इसको खा नहीं सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको मचान बनाना बहुत ज़रूरी है। मार्केट वैल्यू भी इसका बहुत अच्छा है। हाइब्रिड किस्म का भी बीज जो है बहुत सुंदर होता है। लोग कहते हैं कि हाइब्रिड का फल है, इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत अनुसंधान किया गया है और अनुसंधान करने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं वह सब हाइब्रिड से ही तैयार होती हैं। तो इस तरह से हाइब्रिड की बहुत किस्में हैं, जैसे काशी बहार है, पूसा का हाइब्रिड 3 है ना, और उड़का गंगा है जो 50 से 55 दिनों में ही पैदावार देने लगता है। तथा इसके किस्मों की जो औसत होती है, औसत की जो उपज होती है 30 से 35 टन तक होती है प्रत्येक हेक्टेयर में। इसको याद रखिए, या उससे भी ज़्यादा होती है, 32 से 58 टन भी होती है। तो जिस तरह से आप खेती करते हैं तो उसी तरह से इसकी जो बीज होती है, इससे जो फल प्राप्त होता है 32 से 58 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यह देती है। तो आपको मैंने यह बताया है ना। तो इसकी किस्में जो है और भी हैं, बहुत सारे किस्में हैं, इतना ही नहीं। जैसे बिनोया है, तो बिनोया ऐसा है कि इसका फल की लंबाई जो होता है 1 फीट से 1.5 फीट तक होता है। बिनोया का लंबाई जो है 1 फीट से 1.5 फीट तक होता है, समझे। और यह बिल्कुल ही देखिएगा तो डार्क ग्रीन के आकार का होगा। बरादा है, वह भी 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। वह 55 से 60 दिनों में यह फल देना शुरू कर देता है ना। या उसके बाद SW भी होता है। SW सोसाडू होता है, अनोखी होता है 40 सेंटीमीटर का, यह भी 50 से 55 दिन में देता है। और सरिता भी है। तो सरिता एक ऐसा बीज है जो इसका पैदावार तो बहुत होता है, कहना ही नहीं है। मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, समझे। आप भी इसको लगा कर देख सकते हैं, है ना। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा कहना है कि आपको यदि मेरा यह चैनल अच्छा लगता है या आप नया हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिर मैं दोबारे जो है आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।